जुनैद भाई हम में नहीं रहे, ये यकीन दिलाना अपने आप को बहुत मुश्किल काम है। और यहाँ अभी मेरे साथ जो शख्सियत बैठी है वो जुनैद भाई के बहुत करीब रही और हम इनको जोड़ीदार कहते हैं। पिछले कुछ सालों से ये एक साथ आपको पूरे रमज़ान, आपकी सहरी, इफ्तारी में नज़र आते हैं और इन दोनों के इतना प्यारा कॉम्बिनेशन इन दोनों का बन गया, इन दोनों की जोड़ी बन गई थी कि अब वो वाली बात है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे वसीम बदामी से उनके बारे में बात करूं। क्या मैं उनसे बस सवाल पूछ पाऊंगी उनके लिए या वो जवाब दे पाएंगे? अभी जाहिर है वो खुद एक शौक में है। मैं कल वसीम का जो शो देख रही थी उसमें वो खुद एक शौक में थे कि ये क्या हो गया। वसीम हमारे साथ यहाँ मौजूद है। वसीम आपकी जोड़ी टूट गई। मैं तो ये कह रहा था कि इनके आने से पहले ना थोड़ा सब्र से बैठे रहो। यह सब्र अजीब सा। इनको देखकर ना और ज्यादा याद आएंगे वो। जब इनका कोई प्रोग्राम दिखेंगे हम आप दोनों के साथ एक वो कहते हैं ना जब कॉम्बिनेशन बनाया ARY ने वसीम बदामी और जुनैद जमशेद का, तो उस वक्त समझ नहीं आ रहा था ये क्या होगा, लेकिन दोनों का इतना प्यारा कॉम्बिनेशन बना के और अब ये जब जोड़ी टूटी है तो वो भी यकीन नहीं आ रहा कि ARY का नाम लेने से जुनैद भाई कहीं नहीं कतराते थे। मैं उनके किसी दूसरे चैनल पे उन्हें देख रही थी, वहां बैठ के भी उन्होंने बोला कि ARY मेरी फैमिली, इस तरह से। और वो आप दोनों ही की जोड़ी के हवाले से रमजान ट्रांसमिशन और ARY अगर जहन में आता है तो आप और भाई जुनैद भाई आप दोनों जहन में आते हैं। हमें इतना अच्छा लगता था। मुझे कल मुझे वाकई ऐसा लगा जैसे नहीं इंसान बिल्कुल तन्हा हो जाता है। मैं बड़ा फ़ख्र से बताते थे हम दोनों एक दूसरे किस्से कि जब कोई मुझसे बात करता था तो हम आपस में उनकी कहते थे यार फ़लाँ साहब ने कल बुलाया था जी, फ़लाँ मिनिस्टर के पास कल बैठे हुए थे, तो 10 मिनट उसने मेरी बात की तो 40 मिनट मुझसे आपकी बातें करता रहा। तो फिर वो मुझे बताते थे, खान साहब कहते थे। ऐसे खान साहब, आपको खान साहब कहते थे? क्या हाल है खान साहब? आप क्या कहते थे? भाई ये मसला है भाई। हाँ। अच्छा, अपने मसले डिस्कस करते थे आप? आखिरी जो मेरी बात हुई जो कि घंटा सवा घंटा, हाँ। वो एक खालिसतन एक मेरा बहुत ही प्राइवेट एक मामला था जिसके लिए मैंने उनको फ़ोन किया था। उसका कोई शान रमज़ान से, उसका कोई टेलीविजन से, कोई किसी से कोई ताल्लुक़ नहीं था। वसीम, अक्सर ऐसा होता है जब दो होस्ट एक साथ, मतलब दो लोग एक साथ मिलकर एक शो को कर रहे होते हैं ना, कभी कभार सुनने में भी आता है यार उनकी लड़ाई हो गई, उनकी अंदर जेलसी हो गई, वो बोलने नहीं देता दूसरे को। आप दोनों के बारे में मैंने बहुत खोज लगाने की कोशिश की। मुझे होता है ना बंदा गॉसिप करे, वो कहीं से कोई ऐसी चीज़ सुनने को नहीं मिली कि वसीम की कोई झड़प हुई हो, किसी बात पे आपस में कोई नाराज़गी हुई। क्या ऐसी क्या खास बात थी उनकी पर्सनालिटी? मैं खुद ये बात कहता था उनसे और हम आपस में बार बार डिस्कस करते थे और मैं इसका क्रेडिट उन्हें देता था। वो बड़ेपन का मुजाहरा करते हुए मुझे क्रेडिट दे देते थे, वरना क्रेडिट उन्हीं का था। कि वाकई हम इस फील्ड में रहते हैं, हम जानते हैं 5 साल जब आप 30 दिन 10 घंटे रोजाना लाइव हों, और मैं बात उनकी जिंदगी में भी कहता था। 5 साल हुए हैं आपकी जोड़ी? 5 साल। उसमें 5 मिनट नहीं 5 सेकंड ऐसे नहीं आए। और ये कोई इसमें मतलब कोई, यानी ये बातें जो जानने वाले जानते हैं कि मैं उनकी जिंदगी में कहता हूँ, यानी कि अब मैं सारी बातें कह रहा हूँ टेलीविजन पे, शायद अब कह रहा हूँ इस अंदाज से। कोई 5 सेकंड ऐसे नहीं हुए जब एक दफा मुझे हुआ कि यार ये मुझे भी तो बात करने दे भाई, क्या कर रहे हैं यार, क्या हो रहा है बोलने दे यार। या उन्होंने मुझसे कहा, चूंकि वो उन्होंने इतना बड़ा दिल रखा था, वो चीज़ों को इतना आसान बना देते थे। यानी कल रात को मुझे सोने से खौफ आ रहा था। मुझे मैं सोने की आँख बंद करूँगा तो उनका चेहरा सामने आ जाएगा। मैं सोया नहीं कल रात में। फिर फजर पढ़ने के बाद थोड़ी देर बस 1-1.5 घंटा सो गया। तो मैं बैठा हुआ उनके वॉइस नोट सुन रहा था कल रात में बैठा हुआ। तो वो सारी बातें जो टीवी पे कहते थे, वॉइस नोट, अब वॉइस नोट तो कोई नहीं सुन रहा ना, वो तो मेरी और उनकी बातें अल्लाह जानता है। वॉइस नोट पे कहते यार बस वसीम, अब मैं कल जो उनका आखिरी वॉइस नोट मैंने सुना उस पर, भाई बस हम तो कहते हैं तुम हमारे कप्तान हो। मैं सुनाऊंगा आपको, तुम हमारे कप्तान हो। मतलब मैं, अब मेरा ना उम्र में कोई ताल्लुक, मैं तो बनता ही है, तुम हमारे कप्तान हो, जैसे चाहो तुम हमें इस्तेमाल करो, बस यार तुम बता दिया करो कि हमने क्या करना है।
मतलब बस एक आदमी आपको इतना बड़ा बना दे, उसके बाद क्या इख्तलाफ होगा, और फिर मतलब सारी बात ही खत्म हो गई। अच्छा बस ये अल्लाह बोले- लोग थे वो। मैं हाँ। बताऊं, ये जो खूबी आपने उनकी बताई है ना, ये अल्लाह वालों की खूबियां हुआ करती हैं कि आजिज़ी इंतहा से ज्यादा हो जाती है, वो दूसरे को इज्जत देते हैं और रब उन्हें इज्जत देता है। हाँ। जुनेद भाई सबको इज्जत देते थे और रब मुस्तकिल उनकी इज्जत में इजाफा करता था। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मैंने आपको बहुत बोलते देखा है रमजान ट्रांसमिशन में, लेकिन जुनेद भाई का जो ऑरा था, उस ऑरे में प्रेजेंस 100% नंबर उनके हो जाया करते थे। हाँ। लेकिन वो इस चीज को कभी इस्तेमाल नहीं करते थे और किसी पर नाफिज नहीं करते थे। अच्छा